मैंने लास्ट टाइम बड़ा एक्सप्लिसिटली आपको बताया था कि हम आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली सीएसएस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और आप यकीन मानिए कि पूरी की पूरी एचटीएमएल के जो टैग्स हमने पढ़ने हैं ना, वो गिनती में टोटल 10 से 15 या 15 से 20 होंगे मैक्स मैक्स। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उन टैग्स को याद रखें, और वो भी इतने आसान टैग्स हैं कि जो आपको नाम से पता लग जाते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, टेबल, डिव, पेज डिवीजन से रिलेटेड। और ज्यादातर जो हमें चीजें ज़हन में रखनी होगी वो क्या होंगी, सीएसएस की प्रॉपर्टीज। और अगर आप इस चीज पर भी गौर करें तो आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज भी याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थैंक्स टू वीएस कोड कि आप जो भी प्रॉपर्टी जिसका इनिशियल लेटर लिखते हैं वो आगे खुद ही सजेशन दे देता है। वो खुद ही समझ जाता है कि आप ये प्रॉपर्टी नेम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा कोशिश करें कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने की खुद को। लास्ट टाइम हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्प्ले। डिस्प्ले प्रॉपर्टी की 3 वैल्यूज पढ़ी थी हमने, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले फ्लेक्स। और हमने फ्लेक्स को बहुत ज्यादा यूज करना है, और फ्लेक्स के साथ और भी बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो आज हम फ्लेक्स की कुछ मजीद प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कोई छोटा मोटा एक सॉर्ट ऑफ लेआउट देखें और उस लेआउट को बनाएं, ताकि हमें पता चले कि यार एक्चुअली फ्लेक्स का जो काम है वो है क्या। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कोई भी ऑनलाइन जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि वेब टेम्पलेट्स, और मैं इमेजेस के सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि कोई सिंपल सा लेआउट लेके आपको बना के दिखाऊं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, या इससे भी कोई सिंपल, क्योंकि हम इट्स वेरी, लेट्स टॉक अबाउट, ओके, वेब टेम्पलेट्स की बजाय ना हम देखते हैं जी वेब लेआउट्स। पहले हम लेआउट्स को पक्का कर लें, तो फिर इट्स काइंड ऑफ क्वाइट इजी फॉर अस। ओके, दिस, ओके, दिस इज वन। नॉर्मली किसी भी टिपिकल वेबसाइट को देखें ना आप, तो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह का लगता है। टॉप पे एक हेडर सेक्शन होता है जिस पे कोई सर्च बार होती है, कोई मेन्यू होता है या कुछ भी होता है। एक वेबसाइट के जो मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं वो नॉर्मली इस तरह के होते हैं। टॉप पे हेडर होता है, उसके बाद हेडर में जरूरी नहीं है कि मेन्यू ही हो, कोई इमेज भी हो सकता है, कोई स्लाइडर भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई टिकर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मली किसी भी वेबसाइट के टॉप पे देखेंगे तो वो क्या होगा, हेडर होगा। उसके नीचे उस वेबसाइट का नेविगेशन मेन्यू या मेन्यू उसको बोलते हैं जहां पे आपके लिंक्स होते हैं, जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मैं लेट्स सपोज साथ में एक जमीन डॉट कॉम की या किसी भी कोई भी फेमस वेबसाइट, लास्ट टाइम मैंने आपको देखी थी, दिखाई थी द्राज, अभी दिखा रहा हूँ जमीन डॉट पीके। तो आपको वेबसाइट जब भी कोई विजिट करें तो आप बीइंग अ डेवलपर, यानी एक डेवलपर की आंख से देखें उस वेबसाइट को। इससे पहले तो आप सिंपली एक यूजर की आंख से देखते थे ना वेबसाइट को। अब एक डेवलपर की आंख से देखेंगे यार ये जिसने बनाई होगी उसने कैसे बनाई होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो इसके टॉप पे ये क्या है, ये मेन्यू सेक्शन है। ये प्राइम, अगर दो मेन्यू हो यानी एक से ज्यादा मेन्यूज हो तो आप खुद से नाम दे सकते हैं। एक को कह सकते हैं प्राइमरी मेन्यू, एक को कह सकते हैं सेकेंडरी मेन्यू, एक को कह सकते हैं मेन मेन्यू, एक को कह सकते हैं सब मेन्यू। तो आप बेसिकली इनको अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो। तो मैं इस टॉप वाले को क्या कहूंगा, मेन्यू कहूंगा। इसको कहूंगा सेकेंडरी मेन्यू है। इसको कहूंगा ये आपका स्लाइडर कह लें, कैरोजल कह लें, हेडर एरिया कह लें, बहुत सारे नाम दे सकते हैं। मैं नामों के बारे में डिटेल से बताऊंगा, पूरी क्लास रखूंगा कि नाम कैसे देने हैं आपने किसी सेक्शन को। उसके बाद देखिए ये मेन एरिया या मेन कंटेंट। उसके बाद ये अगेन सारा मेन एरिया में डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, ये सेक्शन 3, ये सेक्शन 4, ये सेक्शन 5, और सबसे नीचे वेबसाइट का फुटर होता है। तो जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो एक टिपिकल वेबसाइट में, एक टिपिकल वेबसाइट, पहले हम वेब पेज की बात करते हैं ना, क्योंकि वेबसाइट का हमें पता है कि मुख्तलिफ मल्टीपल वेब पेजेस कंबाइंड टू मेक अ वेबसाइट। तो एक जो पेज होता है सिंगल, उसे हम वेब पेज कहते हैं। तो टिपिकली एक वेब पेज कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेक्शंस, मल्टीपल पार्ट्स। और टिपिकल टिपिकल के मैं बार बार लफ्ज इसे इस्तेमाल करूं, जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि एक वेबसाइट के कितने पार्ट्स होते हैं। टॉप पे हेडर एरिया होता है, फिर नेविगेशन एरिया होता है, फिर मेन कंटेंट होता है, और सम टाइम मेन कंटेंट के लेफ्ट या साइड पे असाइड नेविगेशन या असाइड बार्स होती हैं। ये सिर्फ साइड बार्स होती हैं। ये लेफ्ट साइड पे यहाँ भी कुछ कंटेंट, यहाँ भी कुछ कंटेंट, और नीचे क्या होता है, फुटर होता है। सो लेट्स टेक अ लुक at how can we develop or how can we design this kind of layout। अब जब भी हम लेआउट बनाएंगे, हम सबसे ज्यादा किस चीज को यूज कर रहे होंगे, फ्लेक्स को। लेआउट्स के लिए, यानी मॉडर्न लेआउट्स के लिए दो चीजें या दो अप्रोचेस यूज होती हैं, फ्लेक्स बेस्ड लेआउट्स और सीएसएस ग्रिड बेस्ड लेआउट्स। तो ग्रिड बेस्ड थोड़ा सा बात की कहानी है, थोड़ी सी इवन मोर एडवांस चीज है। हम पहले किस पे फोकस करेंगे और किस पे पूरी जान लगाएंगे, फ्लेक्स बेस्ड लेआउट्स। तो मैं ये वाली चीज बनाऊंगा यूजिंग फ्लेक्स। और उसके लिए मुझे क्या चीजें चाहिए, दो, एचटीएमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिव चाहिए,
और CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए, फ्लेक्स। बाकी जितनी भी सपोर्टिव CSS की प्रॉपर्टीज हैं, विड्थ हो गई, हाइट होगी वगैरह वगैरह, वो तो साथ चलती रहेंगी हमेशा के लिए, ठीक है। मेन ये दो चीजें यूज होंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड लेट्स मेक दिस काइंड ऑफ लेआउट। अब मैं जो आपको टास्क दूंगा ना आज की क्लास के बाद, वो भी फ्लेक्स बेस्ड पूरा का पूरा लेआउट दूंगा। इससे पहले तो टेस्ट के लिए छोटे मोटे काम दिए थे ना, ताकि टैग से फेमिलियर हो जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, हेडर बनाना है। और ये हेडर पूरी फुल विड्थ है। आप यूं समझे कि ये पूरा का पूरा क्या है, बेसिकली ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट है, ये वाली इतना एरिया, ठीक। तो हेडर फुल विड्थ का है, नेविगेशन भी फुल अवेलेबल विड्थ पे है, और ये जो मेन कंटेंट है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, यानी पूरी अवेलेबल विड्थ को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। एंड देन फुटर भी क्या है, फुल। इट्स अ डेड सिंपल लेआउट, बट ऑब्वियसली वी कैन स्टार्ट विद इट जस्ट कि ताकि बिगिनर्स भी इसको सही तरह से ग्रैब कर सके। सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैं इस सारी चीज को रिमूव कर रहा हूं, ठीक। और यहां से भी सारा कुछ रिमूव कर रहा हूं, बिकॉज दिस वाज द टेस्ट एंड दिस वाज द वर्क दैट वी डिड। हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर वही है, हमें इमेजेस नहीं चाहिए। तो मेरी आदत है, और आप भी इस आदत को अपना लें। आप सारे नॉर्मली लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज है जिसको आपने यूज नहीं करना या नहीं किया अभी तक, उसको डिलीट कर दें। अपने फोल्डर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, ठीक है, सफाई निस्पीमान। एनीवेज, सो मेरी CSS और HTML लिंक है आपस में, तो मैं स्टाइलिंग कर सकता हूं। याद रखिएगा, बिफोर मेकिंग एनी लेआउट ऑफ एनी वेब पेज, कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो आपने हमेशा फॉलो करने हैं। पहले रूल तो ये फॉलो करने में, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, HTML का टैग है, उसमें अंदर हेड है, उसके अंदर बॉडी है, ये सारा बना लिया। अब इसके अंदर जो मैं लेआउट बताऊंगा वो हमेशा आपने फॉलो करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक डिव बनानी है, और इस डिव को क्लास दे दें साइट रैपर। अच्छा, रैपर का मतलब क्या होता है, समथिंग विच रैप्स, यानी चॉकलेट होती है तो चॉकलेट रैप हुई भी होती है किसके अंदर, रैपर के अंदर। गॉट इट। तो रैपर क्या मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो बाकी सारी चीजों को अपने अंदर क्या करके रैप कर दे। तो साइट रैपर का मतलब ये है, अगर मैं साइट रैपर की डिव ना बनाऊं, तो मेरी सारी की सारी वेबसाइट जो मैं बनाऊंगा उसका रैपर डिफॉल्ट कौन होगा, बॉडी होगा। तो आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन द बॉडी, क्योंकि मुझे कस्टमाइजेशन करनी होगी। तो खामखा जब भी कोई वेब पेज बनाए, सबसे पहला काम क्या करें, आप अपना रैपर बना लें। और रैपर क्या है, कुछ नहीं, एक डिव है जिसको हमने क्लास क्या दे दी, साइट रैपर, यानी पूरी की पूरी वेबसाइट इस रैपर के अंदर रखेंगे। मेक सेंस। ये पेरेंट होगा हमारा, पूरे कंटेंट का ये पेरेंट होगा, यू समझ लो। दैट्स गुड। उसके बाद आपने हमेशा ये करना है, उसके बाद टिपिकली हमारी वेबसाइट के 3 सेक्शंस होते हैं, एक हेडर, एक मेन, एक फुटर। मेजरली ये हम अपने हर पेज के साथ ऐसा ही करेंगे। हर वेब पेज में मेजरली 3 सेक्शंस होते हैं। मेजरली का मतलब थोड़ी बहुत वेरिएशन करेंगे फ्यूचर में हम, लेकिन ज्यादा बड़ी वेरिएशन नहीं करेंगे। मेजरली हमारे 3 सेक्शंस होंगे वेब लेआउट के, हेडर, फुटर, मेन, या हेडर मेन फुटर सीक्वेंस में बोल लें तो इसका मतलब यह है कि मैं यहां पे एक और डिव बनाऊंगा, इसके अंदर एक नहीं 3 डिव्स बनाऊंगा। पहली डिव को क्या नाम दूंगा, क्या देना चाहिए, तो नाम देने का तरीका पता लग गया ना। बस उस कॉन्टेक्स्ट में सामने नजर आ रहा है यार, हेडर सेक्शन है तो उसको क्लास नाम ही क्या दे दें। तो अब आपको ये पता लग गया नाम कैसे देना है। साइट रैपर क्यों दिया, बिकॉज सारा कुछ उसके अंदर रैप कर दूंगा। नाम पता लग गया कैसे देना है। यस यस यस, यानी इन तीनों डिव्स का जो पेरेंट है वो साइट रैपर है। बात समझ आ गई, दैट्स गुड। दूसरी डिव को क्या क्लास दूं, मेन कंटेंट, वेरी गुड। अब तो नाम आप खुद, आपको पता लग गया क्या नाम देने हैं, ठीक। ऑलवेज गिव इट अ मेन। तो ये मैं यहां से कॉपी नहीं कर रहा, ये तो इत्तेफाकन ये मिल गया तो उसमें अंदर नाम लिखा हुआ है। तो लेकिन आप लेआउट में अगर वहां से आपको हिंट मिलता है तो आप वही नाम दे दे, कोई मसला नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इसको क्या नाम दूं, वेरी गुड। तो अब आपको ये भी पता लग रहा है ना, ऐसा ऐसा गैर महसूस अंदाज में आपको पता लग रहा है कि नाम कैसे देने हैं। अब चूंकि मैंने इनके अंदर भी कुछ लिखना है, तो मैं इनके अंदर थोड़ी सी स्पेस या जगह बना लेता हूँ वाली। बेटा टाइम की पाबंदी नहीं करते आप लोग, इसका लॉस होगा आपको थोड़ा सा आगे जाके। ये बात क्लियर होगी। अब हमने अगला काम क्या, ये आपका मेन लेआउट ऐसा ही होगा हमेशा। जब भी कोई वेब पेज बनाएं, आप बॉडी के अंदर आके एक डिव बनाएं जिसको अपनी पूरी वेबसाइट का रैपर बना दें। उसको नाम क्या दें, साइट रैपर या पेज रैपर कह दें। गॉट इट। तो पेज रैपर इज आल्सो फाइन।
उसके अंदर आपने 3 चिल्ड्रन लाजमी बना लेने। एक को आपने क्या कहना है हेडर, दूसरे को आपने क्या कहना है मेन कंटेंट और तीसरे को आपने क्या कहना है। अच्छा, इतना काम करने के बाद मैं आउटपुट देखूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली, बिल्कुल खाली पेज। लेकिन मैं एक ढांचा बना चुका हूं। पता है कि आप मकान बनाने से पहले कभी ऐसा नहीं होता कि आप अंदाजन जाके उसके ना वो अरे खोदना शुरू कर दें। अरे पता ना, वो जो उसकी बुनियादें खोदना शुरू कर दें। पहले प्रॉपर उसकी मैयर होती है, फिर उसकी मार्किंग होती है, चूना चूना फेंक के उसकी वो लगाते हैं, और असल काम वही होता है। वहीं से अगर काम बिगड़ जाए तो पूरी बिल्डिंग का सत्यानाश होता है। तो वो मार्किंग एक्चुअली नजर कुछ नहीं आता किसी को, लेकिन अगर वहां जरा सी खराबी हो जाए तो पूरी बिल्डिंग की सत्यानाश हो जाती है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज, हम वो अरे खोद रहे हैं, हम वो बुनियादें खोद रहे हैं, वहां निशान लगा रहे हैं कि अगर ये हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो ऊपर बनने वाली बिल्डिंग भी क्या हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब ये नजर तो कुछ नहीं आ रहा आपको, भाई बना ही कुछ नहीं, हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया, स्ट्रक्चर डिस्कस। अब मुझे इस पे आना है, मुझे एक हेडर चाहिए, और जिस लेआउट को मैं बना रहा हूं या कॉपी कर रहा हूं उस लेआउट के मुताबिक मुझे हेडर चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, फुल विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहां पे जाऊंगा, इस हेडर को, क्योंकि ये क्लास है, मैं यहां पे आके टारगेट करूंगा, और यहां पे आके मैं इसको सबसे पहले कहूंगा जी मुझे कितनी विड्थ चाहिए, फुल स्क्रीन। तो मैं क्या कहूंगा, 100%। 100% का मतलब है कि जितनी ब्राउजर की अवेलेबल विड्थ है, इस डिव की विड्थ भी उतनी बना दो। समझ आई बात। दूसरा काम क्या करूंगा, मैं आरजी तौर पे हाइट बाद में रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि हाइट आप नहीं देंगे, कोशिश करें, लेकिन आरजी तौर पे ताकि कुछ नजर तो आए पहले, मैं इसको कहूंगा जी 30 पिक्सल इसकी हाइट दे दो। लेकिन ये अभी भी नजर नहीं आएगा, वजह क्योंकि मैंने कलर नहीं दिया, तो उसका कलर व्हाइट होगा, बैकग्राउंड का कलर भी व्हाइट होगा, और व्हाइट पे व्हाइट नजर ही नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे पीजीसी शॉर्ट में लिखूंगा और यहाँ पे रेड लिख दूंगा। आई लाइक इट रेड बिकॉज इट्स मोर प्रोमिनेंट, तो आप यू कैन गिव व्हाटएवर कलर यू वांट। तो मेरा पूरा ऊपर हेडर बन गया। अब मैं थोड़ी सी हाइट इसको ज्यादा दे देता हूँ, और फिर आपसे पूछता हूँ कि इसमें कोई एक एबनॉर्मल चीज आपको लग रही है, कुछ कुछ इसमें ऐसी चीज लग रही है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपको देखने को मिल रही है। मैंने कहा जी ये रेड कलर की डिव पूरी विड्थ पे होनी चाहिए, इसमें कोई इशू लग रहा है आपको? ऑनलाइन बेटा आप जवाब दे सकती हैं, जस्ट माइक अनम्यूट करके, अगर आपको लगे आपको जवाब आता है तो। इसके लेफ्ट और राइट मार्जिन में स्पेस खाली है। यस, आपने ठीक जवाब दिया। अब आप बताएं जी, फिजिकल बैठे कोई कोई एबनॉर्मल चीज लग रही है जो हमने नहीं दी और उसने खुद वो कर ली है? बोले मार्जिन कौन सा? यस, सिर्फ टॉप पे नहीं है, सजे खबे भी देखें। और ये इसका मतलब ये है कि लेफ्ट पे भी मार्जिन है, राइट पे भी। कैसे पता लगा मार्जिन है यार, ये स्पेस है ना, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है। अब ये पता है कि स्पेस किस चीज से आती है, मार्जिन से आती है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन भाईजान मैंने तो कहीं मार्जिन दिया ही नहीं है, तो उसने मार्जिन कहां से लिया? नहीं, विड्थ और हाइट मार्जिन नहीं लेती, वो अलग चीज है। विड्थ और हाइट तो उसने ले ली जितनी हमने दी, लेकिन ये जो इसने अपने से लेके ब्राउजर के या व्यू पोर्ट के एजेस तक का फासला है ना, ये मार्जिन है। तो मार्जिन तो हमने अप्लाई नहीं किया, तो कहां से आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सर कैसे कुछ एक और पेरेंट डिव है बाहर। आप ये बात आपकी ठीक है कि बाहर पेरेंट डिव है, लेकिन मैंने पेरेंट डिव को भी कहीं मार्जिन नहीं दिया। कहीं नजर आ रहा है मार्जिन नाम का? तो मैंने लफ्ज लिखा ही नहीं कहीं, फिर क्यों दे रहा है? करेक्ट, इसका जवाब देने लगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बड़ी काम आएगी। इसका जवाब ये है बेटा कि HTML के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पे ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइलिंग अप्लाई करता है खुद से। ब्राउजर्स को पहले से पता है किस एलिमेंट पे क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। अच्छा, दिस इज अनवांटेड फॉर अस समटाइम्स, एंड दिस इज इंटेंशनल समटाइम्स। ये हमारे बेनिफिट के लिए है। जरा मैं जस्टिफाई करता हूं अपने आंसर को। बहरहाल ये याद रखिएगा कि बाज एलिमेंट्स ऐसे हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आपको खुद ही पता लग जाएगा। बाज एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पर ब्राउजर खुद स्टाइल अप्लाई करता है। अब यार हमें कैसे पता लगेगा कि ब्राउजर ने किस एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई किया और कौन सा किया है? तो इसका तरीका बताता हूं। लेकिन जो स्टाइल हमने अप्लाई नहीं किए, खुद से ब्राउजर ने अप्लाई कर दिए, उन स्टाइल्स को कहते हैं ब्राउजर्स प्रीसेट। क्या कहते हैं उनको? तो अब अगर मैं कहूं यार ये टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन कहां से आया, तो आप क्या जवाब देंगे? ये ब्राउजर प्रीसेट है। इसका मतलब क्या है, ये स्टाइल किसने दिए? अब अगला सवाल है, हमें क्या पता कि ब्राउजर ने किस एलिमेंट को दिए? ठीक, क्योंकि देखें
अच्छा पहले ये देख लें, ये पता चलाने के लिए कि किस एलिमेंट को प्रीसेट मिला है और क्या प्रीसेट मिला है और कितना प्रीसेट मिला है, 3 सवाल है। एक ही स्टेप में तीनों का जवाब है। आप ब्राउज़र के किसी भी हिस्से पे राइट क्लिक करें और ऑल द वे एट द बॉटम इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। आपके ब्राउज़र में इस तरह का साइड पे एक पैनल खुल जाएगा ये वाला। इस पैनल को कहते हैं डेवलपर टूल। क्या कहते हैं इसको? डेवलपर टूल। आई रिपीट, आप राइट क्लिक करके बॉटम पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे, इस इंस्पेक्ट को क्लिक करेंगे, ये राइट पे खुले, बॉटम पे खुले, लेफ्ट पे खुले या सेपरेट विंडो जैसे अभी खुली थी वैसे खुले, हर एक सूरत में एक जैसा होगा। यानी इसे हम यहां से डॉक कर सकते हैं। इसे कहते हैं डॉक करना। क्या करना? ये है डॉक टू बॉटम। ये टूल टिप देख रहे हैं, डॉक टू बॉटम, ये नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसे करूंगा डॉक टू लेफ्ट तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा। अगर मैं इसे कहूंगा डॉक टू राइट तो ये राइट पे आ जाएगा। और अगर मैं इसे कहूंगा डॉक इनटू द या अनडॉक इनटू द सेपरेट विंडो तो ये सेपरेट विंडो आ जाएगी। इसको आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसे डॉक टू राइट कर लें। अब ये देखें जो हमने कोड लिखा है ना, ये सारा का सारा एज इट इज आ गया। अब यहां से आपको पेरेंट चाइल्ड पहचानने में बड़ी आसानी होती है कि देखें ये पेरेंट है, इसके कितने चिल्ड्रन है, इसको एक्सपेंड कर लें। ये 3 चिल्ड्रन है इसके डायरेक्ट। और आप ये देखें बड़ा इंटरेस्टिंग बात कि मैं जिस पे भी हावर कर रहा हूं लेफ्ट साइड पे वो चीज हाईलाइट हो रही है। देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, देख रहे हैं ना? जिस जिस अब देखें ये मैंने हावर किया HTML तो वो पूरा का पूरा ब्लू कलर में हाईलाइट हो गया। इसके अंदर मैंने बॉडी पे गया तो मस्ती यहां पे रखी हुई है। अब देखिए मैंने HTML पे गया तो पूरा का पूरा जो हाईलाइट हुआ वो कौन सा कलर है? ब्लू, लाइट ब्लू। जब मैंने बॉडी पे किया तो लाइट ब्लू के अराउंड कोई ऑरेंज कलर है। ये ऑरेंज की कोई फैमिली है, कलर्स के नेम्स में इतना अच्छा नहीं हूं इसलिए गलत नाम ले लूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ये चारों साइड पे ऑरेंज कलर का बॉर्डर है। अच्छा मैं इसको कह रहा हूं बॉर्डर है लेकिन एक्चुअली ये बॉर्डर नहीं है। आपको कैसे पता लगा? मुझे कैसे पता लगा? जरा गौर से देखिएगा। पहले एक चीज देख ले, इसके अंदर आऊंगा, इसने सिर्फ किसको हाईलाइट किया हुआ है? रेड को। इसके अंदर आऊंगा, इसने किसी चीज को हाईलाइट नहीं किया हुआ। क्यों? फुटर की ना मैंने कोई विड्थ दी है ना कोई हाइट दी है, तो इसलिए वो फुटर उसको नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल कोने में छोटा सा डार्ट पड़ा होगा। इसकी भी कोई हाइट विड्थ नहीं है इसलिए, इसकी हाइट विड्थ है तो इसने उसको हाईलाइट कर दिया। अच्छा अब जरा इंटरेस्टिंगली देखिएगा, नीचे आऊंगा, इसको थोड़ा सा अप करूंगा ये। अब जरा देखिएगा HTML, ये देख रहे हैं, ये CSS इसी तरह हम लगाते हैं ना। टैग का नाम लिखा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट लिखा और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले। अब आपको पता ना डिस्प्ले, क्या ये मैंने दिया है? मैंने नहीं दिया। जब भी यहां देखें ये लिखा हो ना यूजर एजेंट स्टाइल शीट, इसका मतलब है ये वो स्टाइल शीट है जो ब्राउजर खुद अप्लाई करता है। बात समझ आइए? अब HTML से अंदर आए हेड पे, हेड को उसने क्या किया हुआ? डिस्प्ले। अच्छा इन ये हेडक आप लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने एलिमेंट्स चाहिए। बॉडी पे आए तो इसने सिर्फ डिस्प्ले ब्लॉक ही नहीं किया हुआ, साथ में क्या दिया हुआ है? और अगर मैं इस पे हावर करूंगा तो अब आपको नजर आ रहा है वो रेड कलर बॉक्स के लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे मार्जिन है। और कितना है? और मैंने कहा था सिर्फ मार्जिन लिखेंगे तो कहां से मार्जिन उठाएगा? चारों साइड से उठाएगा। तो ये मार्जिन किसने दिया है? और इसको क्या कहते हैं? ब्राउजर प्रीसेट। ब्राउजर ने खुद मार्जिन दिया है। किसको? बॉडी के टैग को। किस टैग को? और कितना मार्जिन दिया है? पता लग गया? लग गया ना? अब जरा एक बात कीजिएगा, एक स्टाइल है जो ब्राउजर ने दिया है। अब यहां पे अगर मैं एग्जैक्टली वही काम करूं, बॉडी का टैग लिख के इसको कह दूं जी मार्जिन 0 पिक्सल। जब एक ही स्टाइल 2 दफा दिया जाए तो जो जो स्टाइल बाद में दिया जाता है वो पहले वाले को ओवरराइट कर देता है। अब बॉडी के टैग को एक स्टाइल किसने दिया है? ब्राउजर ने। दूसरा बॉडी के टैग को मैं वही स्टाइल दे रहा हूं जो पहले ब्राउजर ने दिया हुआ है। यानी उसने कहा हुआ मार्जिन 8 पिक्सल, मैंने कहा हुआ मार्जिन 0 पिक्सल। विच वन विल टेक इफेक्ट? द वन विच इज अप्लाइड लेटर। तो मैंने बाद में जो स्टाइल अप्लाई किया वो कितना है? तो बॉडी में आप देखिएगा क्या होगा। अब देखें जरा, बॉडी टैग
मार्जिन 8 पिक्सल इसके ऊपर लाइन आ गई है ना, इसका मतलब मैंने उसके स्टाइल को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। और ऊपर देखें जो मैंने दिया है ना, बॉडी 0 पिक्सल वो आ गया, और यहां से देखें खत्म हो गया, और अब वापस आ जाए। ये आपका बड़ा हेल्पर है, डेवलपर टूल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी, इसलिए इसको याद रखना है। कैसे एक्सेस करना है, सिंपली राइट क्लिक करें, सॉरी ये नहीं, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएं, और यहां से रीजन तलाश करें। कोई चीज अगर स्टाइल एक्स्ट्रा ले रही है तो क्यों ले रही है भाई, और कौन सा स्टाइल ले रही है और कितना ले रही है, फिर अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर ले। अब जब भी किसी भी यूनिट की वैल्यू 0 या किसी भी कोई भी वैल्यू जब 0 हो, उसके साथ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। जब 0 से ज्यादा हो तो पिक्सल शिक्सल लिख लें, तो जब 0 हो तो फिर यूनिट लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत, मार्जिन 0, दैट्स इट, इट वुड स्टिल वर्क। अलग बात समझ आ गई है, सबको समझ आ गई है? ओके। अब जरा मैं जो टैग्स पढ़ा चुका हूं ना, जरा उन पे ये प्रीसेट वाला मामला अप्लाई करके दिखाता हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे दीजिएगा। मैं यहां वैसे डमी टैग्स लिखता हूं, मैं लिखता हूं H1। अब जरा मुझे दिखाइएगा कोई चीज अब नॉर्मल लगी आपको इसमें, क्या टॉप से स्पेस मिल गई इसको? मैंने तो नहीं दी भाई। अच्छा, मजे की बात, नीचे से दिख नहीं रही, नीचे भी स्पेस है इसके, कैसे पता चलेगा कितनी है और क्या है? नहीं नहीं नहीं, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर साहब को बुलाएंगे, कॉल करेंगे, आए जी भाईजान तफ्तीश करें। सो नाउ राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्ट करके उस टैग पे जाएं जिसको आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं किसको इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, H1 को ना। मैं यहां से H1 पे आगे छोड़ दूं, उस पर क्लिक करें, इधर देखें टॉप और बॉटम, H1 के टॉप पे क्या है, ऑरेंज कलर है ना, बॉटम पे भी क्या है, उसका मतलब है यहां देख लें H1 पे ये क्या लगा हुआ भाईजान, मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन एंड, मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन स्टार्ट एंड। अभी आप हेडेक ना लें, लेकिन सिर्फ ये याद रख लें कि इस पे क्या लगा हुआ है, मार्जिन रख लें। अच्छा, क्योंकि ये बात मैंने आपको भी पढ़ाई नहीं है, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट क्या होता है, मार्जिन ब्लॉक एंड क्या होता है, ये मैंने नहीं पढ़ाई आपको। तो जो चीज नहीं पढ़ाई वो आपके लिए समझना या देखना मुश्किल हो जाएगा ऑब्वियसली। फिर आप एक और काम करें, इसको मजीद थोड़ा सा ऊपर करें, यहां से पकड़ के, और नीचे आ जाएं और इस बॉक्स को देखें। इस बॉक्स पे ये जो मार्जिन जहां लिखा हुआ है, इसका कलर क्या है, कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 21.440, यानी टॉप पे कितना मार्जिन मिला हुआ है इसे, एलिमेंट वही सिलेक्टेड है जिसको मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूं, टॉप पे कितना मार्जिन दिया हुआ है इसे, 21। राइट पे कितना है, डैश का मतलब कुछ नहीं, तो राइट पे मार्जिन नजर आ रहा है, नहीं ना नजर आ रहा। बॉटम पे कितना है, 21। लेफ्ट पे कितना है, कुछ नहीं। तो इसका मतलब कहां मार्जिन मिला हुआ है ये आपको इंस्पेक्टर बता देगा, और कितना मिला हुआ है ये भी बता देगा, 21 मिला हुआ है। अगर मैं इसको खत्म करना चाहूं तो क्या करूंगा, अपनी CSS में जाके H1 को टारगेट करके 0 कर दें या जितना चाहिए उतना कर दें, तो वो क्या करेगा, ब्राउजर के प्रीसेट को ओवरराइड कर देगा। याद रखिएगा, ये एक दफा आपकी आदत बन गई तो बहुत बेस्ट फ्रेंड है आपका इंस्पेक्टर, ठीक है। तो अब मैं यहां जाऊंगा, और मुझे क्या चाहिए, जहां भी मैं कहता हूं जी पूरी HTML में जहां भी H1 हो उसका मार्जिन उठाएं और 0 कर दें, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है 0 के केस में, खत्म। दोबारा जाएं, इस पर क्लिक करें, ऊपर देखें H1, और अप्लाई क्या हो रहा है, H1 ही हो रहा है, और ये सारा कुछ खत्म हो गया साइड से। और ये देखें आप मार्जिन, इधर से H1 सेलेक्टेड है, और इधर देखें टॉप से मार्जिन कुछ भी नहीं, राइट से भी कुछ नहीं, बॉटम से भी कुछ नहीं, और इस बॉक्स को कहते हैं बॉक्स मॉडल। ये इस पे बाद में आऊंगा, लेकिन अभी तक पता लग गया ना। इसी तरह जब भी आप कोई टैग लिखें और आपको लग रहा हो कि यार इसमें अननेसेसरी स्पेसिंग आ रही है या कोई ऐसा स्टाइल आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, क्यों आ रहा है, तो क्या हल है, इंस्पेक्ट करें, चेक करें कौन सा स्टाइल लगा हुआ है, उसको उठा के अपने स्टाइल में जाके ओवरराइड कर दें, खत्म। गॉट इट, दैट्स गुड। सो हम लेआउट बना रहे थे जी, ये वाला हेडर बन गया हमारा, लेकिन इस हेडर के अंदर हमने हेडर का टेक्स्ट भी लिखना है, तो वो कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और वापस इस हेडर पे आते हैं, और हेडर के अंदर हम क्या लिख देते हैं, एक H1 और उसमें HEADER, और इसको भी सेव कर देते हैं और इसको भी सेव कर देते हैं, और यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं।
अब ये हेडर हमें कहाँ चाहिए? सेंटर में चाहिए, और दोनों तरफ से सेंटर में, वर्टिकली भी सेंटर और हॉरिजेंटली भी सेंटर। मार्जिन अप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे कभी भी। ठीक, क्यों नहीं करेंगे? उसकी एक बड़ी रॉकेट साइंस है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ लिया ना आपने? इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले फ्लेक्स का एक काम तो आपने बता दिया कि जी ये चिल्ड्रन को ऑर्गेनाइज करता है, एक दूसरे के आमने सामने लाता है, प्लेस करता है। दूसरा पर्पज जरा आज देखिएगा, H1 का पेरेंट कौन है? हेडर है ना? डिव को नाम दिया हुआ है ना, तो आप उस नाम से पुकारे ना उसको। H1 का पेरेंट कौन है? हेडर। क्लास के नाम से पुकारेंगे आप, ठीक है? तो मैं ये कहता हूं कि हेडर को मैं दे देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। आप कहेंगे क्यों, चाइल्ड ही है तो उसे क्या जरूरत है फ्लेक्स करने की? जरा अभी बताता हूं। जब इसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो इसके बाद जिस एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स मिला होता है, फ्लेक्स की वजह से उसको 5-6 प्रॉपर्टीज और मिल जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी है जी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जरा देखिएगा ये करेगा क्या। एक्स एक्सिस पे जस्टिफाई कंटेंट बगैर मार्जिन अप्लाई करके। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यूज क्या होती हैं? स्टार्ट, सेंटर, एंड। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये याद रखें जो मैं बता रहा हूं, बाकी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली सेंटर। अब मुझे यूं वाई एक्सिस पे अगर मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा के दिखाऊं आपको 300, तो ये वाई एक्सिस पे तो सेंटर नहीं है ना, उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं ना। तो ये हॉरिजॉन्टली तो सेंटर हो गया है, वर्टिकली सेंटर। तो याद रखिएगा ये जो प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, ये सिर्फ उसी एलिमेंट पे अप्लाई होगी जिस पे पहले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट किस पे डिपेंड करती है? फ्लेक्स पे। मैं अगर फ्लेक्स खत्म कर दूं तो जस्टिफाई कंटेंट को काम नहीं करना चाहिए, नहीं करेगी। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, फिर सेंटर। और जब यहां पे आऊंगा तो इसका मतलब है जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है, अलाइन आइटम वर्टिकली सेंटर करता है। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंफ्यूज होते हैं तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस याद रख लें। एक्स एक्सिस पे सेंटर कौन करेगा? जस्टिफाई कंटेंट। वाई एक्सिस पे सेंटर कौन करेगा? समझ आ गई बात? अब इसकी विड्थ वापस घटा देता हूं क्योंकि जस्ट टेस्ट के लिए थी। तो ये जितना सीधा दिख रहा था ना, इतना सीधा था नहीं। यानी है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज आपको एडिशनल लर्न करनी है। अब ये एग्जैक्ट उसी तरह का हो गया। अब अगले सेक्शंस पे आते हैं। इन्होंने ऑब्वियसली बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, इन्होंने बॉर्डर कलर दिया हुआ है, तो वो हम भी दे सकते हैं, एक आध प्रॉपर्टी है, लेकिन फिलहाल इट्स गुड। नेविगेशन मेन्यू, इसमें केड़ी रॉकेट साइंस है यार। अब देखें, अगर मुझे मेन कंटेंट से पहले एक और नेविगेशन बनानी है तो मैं ये काम कर सकता हूं। हेडर के अंदर हेडर के अंदर दो चीजें बना सकता हूं, और अगर आपने सेपरेट दूसरा मेन्यू बनाना है तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें और इसको क्या कह दें? सेकंड मेन्यू या सेकेंडरी मेन्यू, और इसको भी सेम स्टाइल दे दें। पर नाउ अगर मैं कुछ ना करूं, इसको एज इट इज कर दूं, थोड़ा सा मार्जिन दे दे दोनों को, तो बीच में गैप भी आ जाएगा, ठीक है। बट हमारे केस में एक ही काफी है फिलहाल, क्योंकि जो मैंने स्ट्रक्चर बताया फिर उस केस में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हेडर मेन कंटेंट और फुटर। अब हमने आना है किसमें? मेन कंटेंट में, यानी ये तीसरा सेक्शन है। और इसमें कितनी डिव्स हैं? 3, और तीनों एक दूसरे के आमने सामने। बीच वाली का साइज साइड वालों के मुकाबले में डबल। गुड ऑब्जर्वर इज अ गुड डिजाइनर। तो पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि आप जो चीज बनाना चाह रहे हैं वो है क्या। समझ आ गई बात? तो हमें मेन कंटेंट के अंदर पहली बात है कितनी डिव्स चाहिए? 3 चाहिए। तो कितनी बना लें? डिव 1, कॉपी पेस्ट 2, 3। इसको लेफ्ट पे कंटेंट, इसको हम कह देते हैं लेफ्ट कंटेंट, इसको कह देते हैं राइट कंटेंट, और इसको कह देते हैं सेंटर कंटेंट, क्योंकि मेन तो सबका पेरेंट है ना, ये सारे मेन के अंदर ही हैं। तो हम इसको क्या क्लास नेम दे देंगे? क्लास लेफ्ट
कंटेंट, इसको क्या कह देंगे, क्लास सेंटर, नाम कुछ भी दे सकते हैं आपकी अपनी मर्जी, लेकिन जरा मीनिंगफुल नेम, क्लास राइट कंटेंट। क्लियर होगी ये बात? अब लेफ्ट कंटेंट, सेंटर कंटेंट और राइट कंटेंट, इन तीनों को आप मुझे बताएं कि इन तीनों को आमने सामने लाना है ना, लेफ्ट राइट, और क्या तरीका होगा? किसको? पेरेंट बना क्या है ना, पेरेंट मेन कंटेंट तीनों का पेरेंट नहीं है? हम ये बात क्यों बोल रहे थे? वेरी सिंपल, डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तीनों आमने सामने आ जाएंगे। अगला सवाल, डिस्प्ले फ्लेक्स किसको देंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा पेरेंट को दिया जाता है। इन तीनों का पेरेंट कौन है? तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? गुड बेटा, कोई परेशान कौन बात तो नहीं है ना? वेरी सिंपल लॉजिक जो पहले कर चुका हूं बार बार। तो मैं इसके पेरेंट को टारगेट करूंगा और इसको कहूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मैं इसके चाइल्ड को, यानी तीनों चिल्ड्रन को, तीनों चिल्ड्रन क्या है, लेफ्ट कंटेंट, सेंटर कंटेंट और राइट कंटेंट। लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक। इन तीनों को मैं कोई कलर दे देता हूं ताकि मुझे पता लगे कि रिफ्लेक्स हुई है या नहीं हुई, नजर तो आए ना। तो कह दें जी ग्रीन, तो कह दें जी ऑरेंज, और इसको कह दें जी ऑरेंजर्ड, व्हाट्सएवर। अब मैं यहां पे आऊंगा, मुझे नजर नहीं आई, कोई रीजन बता सकता है क्यों? नजर ही नहीं आई क्यों? भाई हाइट ही नहीं है, या तो उनके अंदर को कंटेंट डालो या हाइट दे दो तभी नजर आएंगी। ये क्यों बार बार भूल जाते हैं बेसिक सी चीजें यार? जब हम हाइट नहीं देंगे, हमने तो अभी किसके साथ काम किया है? हमने तो इनको इवन विड्थ भी नहीं दी, हाइट भी नहीं दी, ठीक है। जरा लेट्स सी, मैं इनको हाइट दे देता हूं और विड्थ अभी नहीं देता। हाइट देता हूं मैं, लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स ईच। एक को भी हाइट दूंगा तो ऑब्वियसली डिस्प्ले फ्लेक्स है तो सारों का हाइट हो जाएगा, ठीक। और मैंने अब इनकी विड्थ भी नहीं दी, तो लेट्स सी, मैं, इंटरेस्टिंग बात, मुझे एक रो में कितनी डिव्स चाहिए? 3। मेरे पास टोटल विड्थ कितनी है? वेरी गुड। अगर आपको विड्थ का पता ना हो तो टोटल अवेलेबल विड्थ कितनी है? 100% ना। तो 100% को 3 पे डिवाइड करें। 3 पे क्यों डिवाइड करें? हमें 3 एक रो में चाहिए ना, तो 100% को 3 पे डिवाइड करें, क्या हो जाएगा? 33.33, विच बिकम 99.9999 समथिंग। इसका मतलब है कि अगर मैंने 3 डिव्स पूरे ब्राउजर पे फैलानी है, तो हर डिव की टोटल हाइट मेरे पास कितनी है? 100%। तो 3 को एडजस्ट करना है, तो 100 को डिवाइड करें 3 पे, तो कितना बनेगा? 33। तो एक की विड्थ कितनी होगी? 33 इशारिया। इससे बेहतर तरीका भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सिंपल है। समझ आई बात? यही चीज पे भी अप्लाई कर दें और यही चीज इस पे भी अप्लाई कर दें। अब देखें कि हाइट मैंने एक को दी है, तो बाकियों ने क्यों उठा ली है? क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स हो तो जितनी एक चाइल्ड की हाइट होगी बाकी सारे उसके अकॉर्डिंग उठा लेंगे। विड्थ मैंने तीनों को दी है, और तीनों को कैसे दी है? मुझे पता था टोटल विड्थ जो ब्राउजर की है वो कितनी है, उसको 3 पे डिवाइड करें, 33.3 फिक्स हो गया। आगे समझ? अब इसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, यहां आते हैं, लेफ्ट के अंदर हम लिखते हैं जी H1, इसके अंदर भी कंटेंट, राइट के अंदर भी कंटेंट, और दरमियान वाले के अंदर
मेन कंटेंट, लेट्स सी। अब जाहिर है इनकी हाइट हम थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं ताकि हमें उससे मिलता जुलता लगे। तो मैं यहाँ पे जाके जिस एक को हाइट दी हुई है 100 पिक्सल, उसको हम मैं कह सकता हूँ जी 300 पिक्सल्स और समथिंग लाइक दैट, और दैट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। सिंपल है ना। अब ये सेंटर में नहीं है, ना वर्टिकली ना हॉरिजेंटली, जो मेरा डिजाइन है उसमें सेंटर में है ना। तो क्या करूंगा, पेरेंट में जाऊंगा, जिस पेरेंट को फ्लेक्स मिला हुआ है उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सिंपल। सो लेट मी कम बैक, और यहां आके पेरेंट कौन है इनका, मेन, डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और ये ले। ये बाकियों को हाइट नहीं दी ना, तो उसने काम खराब कर दिया। ठीक है, इसकी एक रीजन है, लेकिन अभी वो रीजन पे गया तो बाकी काम उलझ जाएगा। लिहाजा फॉर द टाइम बीइंग आप क्या कर दें, इन तीनों को अपनी अपनी हाइट दे दें ताकि ये गिला शिकवा करना छोड़ दें। ठीक, अब भी इन्होंने ना जस्टिफाई कंटेंट उठाया ना अलाइन आइटम उठाया। कोई बंदा जीनियस जो आंसर दे दे मुझे, क्यों। एक बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैं सेंटर में किसको लाना चाहता हूं, H1 को, और मुझे करना क्या चाहिए, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट और लाइन आइटम देना चाहिए। ठीक है, अब कोई जीनियस आंसर दे दे अप्लाई क्यों नहीं हुआ। सर हम जी ऑनलाइन, जी जी। कल सर हमने कल जो चाइल्ड है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी नहीं दी है, एंड ये दोनों जो हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स की, वो सिर्फ पेरेंट के पास है। ग्रेट बेटा, आई थिंक आप ठीक बोल रही हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पाया, लेकिन अगर आपका जवाब ये है, इधर देखें मेरी तरफ, जीनियस सारे इधर स्क्रीन पे देखें, वो बंदा ही है ना, मतलब कोई नमी शायद तो नहीं आ गई। फ्लेक्स किसको मिलना चाहिए, या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिसको सेंटर में लाना है उसके इमीडिएट पेरेंट को फ्लेक्स भी होना चाहिए, जस्टिफाई और अलाइन। तो मैं सेंटर किसको कर रहा हूं, H1 को। H1 का इमीडिएट पेरेंट कौन है, मैं वापस आता हूं, मैं बिलफर्ज इस H1 को सेंटर करना चाहता हूं। तो फ्लेक्स और जस्टिफाई और अलाइन किसको मिलनी चाहिए, इसके पेरेंट को ना। तो मैं किसको दे रहा हूं, इसके ग्रैंड पेरेंट को। ये बात क्यों नहीं ध्यान में रखते भाई। अप्लाई नहीं हो रही तो उसका मतलब क्या हुआ, मुझे जस्टिफाई कंटेंट और फ्लेक्स किसको देनी चाहिए, जिस एलिमेंट को सेंटर करना चाह रहा हूं उसके इमीडिएट पेरेंट को। नहीं, तीनों को करने के बाद छोड़े ना, पहले तो ये देखें कि अप्लाई हो क्यों नहीं रहा। नहीं, मैं जो करना चाह रहा हूं वो क्यों नहीं हो रहा, उसकी रीजन, इसकी रीजन में आपके लिए लर्निंग है कि मैं जो अप्लाई कर, कैसे होगा क्यों होगा बाद में बताता हूं। पहले ये देखें जो अप्लाई किया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पहले उसकी करेक्शन तो कर लें, क्यों नहीं हुआ। उसकी करेक्शन ये जो ऑनलाइन बच्ची ने बताया वो ठीक है गालिबन, अगर उनका आंसर यही है कि H1 को सेंटर में करना था ना, वर्टिकली और हॉरिजेंटली, तो प्रॉपर्टीज किस पे अप्लाई करनी चाहिए थी, और मैं किस पे कर रहा हूं। तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी इमीडिएट चाइल्ड में होनी चाहिए। अब जरा मैं करेक्ट करके दिखाता हूं आपको। ये जो प्रॉपर्टी है ना, सॉरी किधर है, ये वाली, ये कब अप्लाई होंगी, जब मैं इन्हीं तीनों चीजों को कॉपी करूं, यानी ये तो फ्लेक्स है ही है, वो क्या कर रहा है, तीनों बॉक्सेस को आमने सामने ला रहा है। लेफ्ट कंटेंट का जो हेड है ना, इसको भी मैं तीनों प्रॉपर्टी दे दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये लेफ्ट कंटेंट क्या करेगा, अपने चिल्ड्रन को फोर्स करेगा अलाइन करने के लिए। तो इसका चिल्ड्रन कौन है, H1। सिर्फ लेफ्ट वाले को देखिएगा। रीजन समझ आ रही कि क्यों नहीं अप्लाई हो रही थी, और अब समझ आई कि क्यों अप्लाई हो रही है। तो अच्छा हो गया। बाद में वो जैसे सर्फ एक्सेल है ना, दाग तो अच्छे होते हैं क्योंकि वो सिखा देते हैं। तो हमसे गलती हुई है ना, तो गलती तो अच्छी होती है कि इसने हमें कुछ नया सिखा दिया। तो सब कुछ होता रहे तो फिर बंदा इतना नहीं सीखता, थोड़ी बहुत गलती में हो रही है। एनीवेज, पता लग गया, बाकियों के लिए भी यही काम करेंगे। सेंटर में इसको भी क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको भी क्या करना है। आज की आपकी जो प्रॉपर्टी पक्की होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम।
अब आखिरी चीज रह गई जी इस लेआउट में और फिर हम एंड करते हैं आज की क्लास। और वो क्या है फुटर, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? ये ऊपर लिख चुके हैं, वही काम दोबारा करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, ये जो हेडर के लिए जितनी स्टाइल्स लिखे हैं ना, ये सारे कॉपी करेंगे, नीचे लाएंगे, क्लास का नाम क्या कर देंगे, फुटर, यहाँ आएंगे, ये आ जाएगा। और फुटर के अंदर आप लिख दें कुछ, अभी तो कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए नजर कुछ नहीं आ रहा है। फुटर के अंदर भी आप लिख दें जी दिस इज कंग्रेचुलेशन यू हैव मेड अ फर्स्ट सक्सेसफुल लेआउट। आप कहेंगे ये की मतलब है, ये तो सुजुकी बन गई रत्ते नीले काले चिट्टे। आप इसको ना देखें, आप जब ये जो प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा रहा हूं मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर ये बिल्कुल उसी इसकी असल रूह के मुताबिक आप सीख के मुझे उसका प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें, आपका लेआउट सेकंड्स में बनेगा इंशाल्लाह। सेकंड में नहीं भी तो मिनट्स में बनेगा आपका लेआउट। सिर्फ आपने किस चीज को पक्का करना है, फ्लेक्स। और फ्लेक्स की कितनी प्रॉपर्टीज बता चुका हूं। फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट 2, अलाइन आइटम 3। और इनकी वैल्यूज कितनी बना, क्योंकि प्रॉपर्टी नेम अलग चीज होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग चीज होती है। सिर्फ डिस्प्ले डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, उसकी कितनी वैल्यूज बता चुका हूं, 3। डिस्प्ले, उसके आगे इनलाइन, ब्लॉक, फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट, ये प्रॉपर्टी का नाम है, इसकी वैल्यूज भी बहुत सारी होती है। मैंने सिर्फ कौन सी बताई है, सेंटर। अलाइन आइटम प्रॉपर्टी का नेम है, इसकी वैल्यूज मल्टीपल हो सकती है। मैंने सिर्फ कौन सी बताई है, सेंटर। बस ये चीज आपने पक्की करनी है। आपने जो लेआउट बनाना है मैं ग्रुप में भेज देता हूं, जब बन जाए आप मुझे ग्रुप में सेंड कीजिएगा। बेशक छुट्टियां हैं, मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है। और आपको रिस्पॉन्स भी दे दूंगा, फीडबैक भी दे दूंगा आपकी उस काम पे। सो आपने जो लेआउट बनाना है जी, दैट इज काइंड ऑफ, ऐसा तो नहीं फील कर रहे सर आप पे तो सोखा जा चूज किया जे साडे लिए बड़ा औखा जा चूज कर लिया जे ऐसा तो नहीं सोच रहा कोई, ठीक है। डू मेक योर फुल एफर्ट। नहीं बनता इज फाइन, बनना चाहिए, देयर इज नो रीजन कि नहीं बनता। हिंट दे देता हूं जी, टॉप पे तो आपको पता है सीधी, फुटर भी आपको पता है। इस सेक्शन में आप एक पेरेंट बनाएंगे जिसमें एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, पेरेंट को फ्लेक्स देंगे, दोनों को आमने सामने कर लेंगे। इस पे आएंगे तो इस पे फिर आप एक पेरेंट बनाएंगे जिसमें लेफ्ट राइट करेंगे, और इसके नीचे भी एज इट इज। ये चीज शायद मुश्किल हो आपके लिए, क्योंकि ये डबल साइड है ना, कि ऊपर नीचे कैसे लाना है। ये मुझे करने दें, आप करेंगे जी, ये सारे लेआउट्स बनाएंगे आप, ये आसान है। ये अलग लेआउट है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। छुट्टियां तो यूज होनी चाहिए ना किसी न किसी हद तक। तो लेट मी सेव दिस इमेज एंड लेट मी सेंड इट टू यू। और देखें, जो मुश्किल था मैंने खुद ही बंद आसान कर दिया आपके लिए, वो क्लोज कर दिया। ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। 4 लेआउट्स हैं, 4 डिफरेंट फोल्डर्स, हर फोल्डर में अपना अपना लेआउट बना हुआ है। 4 डिफरेंट फोल्डर्स को फिर एक फोल्डर में बंद करके फिर जिप करके भेजना है। ये ना हो कि एक बंदा 4-4 फोल्डर भेजता रहे, वो खिचड़ी मच जाएगी ग्रुप के अंदर। नहीं नहीं, वो इनसे डिस्कस कर लेना, उन्होंने भेजे, आपस में डिस्कस कर लेंगे, मशवरा कर लिया करें, वो इजी है। ठीक है बेटा, ऑनलाइन आई मीन गेटिंग ऑफलाइन। तो अगर कोई इशू है, क्वेश्चन है तो